हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं दीदी जी की, जगत दीदी की। उनका वीडियो हमने देखा था, आके कही कि मैंने एक गलती आप लोगों ने देख ली, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि किसी लड़की का, किसी औरत का घर उजाड़ना है, किसी पति पत्नी को अलग करना और किसी के पति पत्नी के बीच में आना क्या अपराध नहीं होता? भाई देखिए, अगर आप कानूनन देखिए तो भी अपराध है। वैसे तो कहते हैं अडल्ट्री अपराध नहीं है, लेकिन लड़के की तरफ से अडल्ट्री अपराध है। कहीं ना कहीं जो धोखाधड़ी है या कुछ है, तो मनीषा इस पे केस कर सकती थी, सबूत भी थे, सब कुछ थे। तो क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? जी जान के उसकी पत्नी है, ये नहीं कि अनजाने में। बहुत जगह ऐसे धोखेधड़ी होती है कि आदमी बताता नहीं है मैं शादीशुदा हूँ या बच्चे हैं या शादीशुदा हूँ, ये नहीं बताता है और धोखे में रख के प्रेम प्रसंग चलाता है। लेकिन अगर कोई जानता हो कि इसकी बीवी है, इसकी बीवी साथ में आ रही है, तो क्या वो अपराध नहीं है? आप लोग सिर्फ ये बताइए। अपने वीडियो पे आके वही सिंपैथी कार्ड खेलना बच्चे के नाम पे, बच्ची के नाम पे, और फिर ये कहना कि हम अपराध, ये मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो ये कहाँ तक सही है? बहुत बड़ा अपराध किया है, मनीषा की ज़िंदगी के साथ खेला है, मनीषा के पति के साथ अफेयर चलाया है, मनीषा के घर तोड़ने की कोशिश की है कि उसको छोड़ के शायद इससे शादी कर लेगा, मुझसे शादी कर लेगा। ये सोच बहुत बड़ा अपराध है। अब तो मनीषा की वीडियो से भी क्लियर हो गया है और दीदी की वीडियो से भी, जगह दीदी ने भी अपनी वीडियो पे बता दिया है कैसे मनीषा को अलग किया जाता था। जैसे ही वो उसके साथ स्पेंड करना चाहती थी दीदी, तो नीतू मेहना सबसे, क्या ही बताएं, सबसे बिचौलिया और सबसे ज़्यादा बीच में दलाली वाली जो चीज़ें हैं वो करने वाली औरत, वो कहे मीडिएटर आप समझ लीजिए, वो ले जाती थी साड़ी दिखाने के बहाने, दूसरे कमरे में चली जाती थी कि ये लोग टाइम स्पेंड कर सके, यही कर सके। मनीषा ने खुद कहा, इससे पहले भी बातें हुई हैं, अब तो जगह दीदी ने भी हिंट दे दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर भी अगर लोग ये कहते हैं कि अपराध नहीं किया है, तो ये उनकी गलत फहमी है। बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ पे कोई मुकदमा नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर जो भगवान की अदालत है ना, उसमें ये सारे पाप जुड़ते हैं। हम आप जो भी करते हैं, यहाँ तो हम लोग आंख बंद कर लेते हैं ऐसे कि कोई नहीं देखा, लेकिन ऊपर वाले की नज़र हमेशा हम लोग पे होती है, हम लोग के कर्मों पे होती है, उसका फल यही मिलता है। पहले लोग कहते थे कि अरे मर जाएंगे उसके बाद मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यही मिलता है, सजा पाके जाता है। जो बच जाता है वो अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। फिलहाल ये इस जन्म अगले जन्म पे तो नहीं जाते, इस पे चर्चा नहीं करते, लेकिन यह ज़रूर है कि अपराध नहीं किया है। ये बात एक व्हाट अ नाइस जोक, व्हाट अ बिग जोक ये कह सकते हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा गुनाह हो और उसके बाद सफाई आज तक, सिर्फ इसी तरह की सफाई दी गई है, लेकिन आज तक अपना पक्ष नहीं रखा। एक बार ये नहीं अपने मुंह से कहा गया है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने फिर चलाया है, जानते हुए कि मेरी सगाई के लिए मैं सुमित को भी डेट कर रही थी और मैं इसके साथ भी थी, और ये जानते हुए कि मनीषा थी। तो ये चीज़ें अपराध की श्रेणी में ही आती हैं। अब बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए आप जो भी कहें, ठीक है, चलिए गलती हो गई। बहुत जगहों से बहुत तरह की गलती होती है, किसी से इस तरह की होती है, किसी से किसी तरह की होती है, लेकिन गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, पब्लिक की वजह से आपको इतना प्यार और इतना पैसा, 10 लाख रुपया महीना, आदमी जो 5-7 लाख रुपया महीना कमाए, और उसके बाद उसी पब्लिक को ये लोग इस तरह से आंखें दिखाएं। क्या पब्लिक से सॉरी कि भाई हमसे गलती हो गई, एक्सेप्ट, पूरी तरह से एक्सेप्ट करके क्यों नहीं किया गया? अब जब नहीं किया गया है तो फिर ये सफाई देने की क्या ज़रूरत है? नहीं किया तो नहीं किया, चलो नहीं किया, लेकिन घमंड देखो उसके बाद भी आके मैंने अपराध नहीं किया, मैंने अपनी तरफदारी, अपना ही अपनी मियाँ मिट्ठू बनना, ये नहीं सही है। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।